नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हल्ला बोल। एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ मुंबई में विरोध मार्च में हजारों की भीड़। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि देश में होगी चाइना पर चर्चा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी समर्थकों को देख राहुल गांधी ने लगाए जय सिया राम के नारे, सामने आया वीडियो हुआ वायरल। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बताया शिलान्यास मंत्री, कहा छिंदवाड़ा के लोगों ने बीजेपी से इस तरह ले लिया अपना बदला। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि 21 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में आभार रैली करेंगे प्रियंका गांधी, प्रियंका को बुलाने की है तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल वाली जीत कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में दोहराएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हल्ला बोल, एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ मुंबई में विरोध में हजारों की भीड़। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और अकांपा नेता अजित पवार मुंबई में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ओर से निकाले गए विरोध मार्च में शामिल हुए। दोनों नेताओं के साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक, नेता और कार्यकर्ता भी इस मार्च में शामिल हुए। बता दें कि एमवीए राज्य सरकार और राज्यपाल बीएस कोश्यारी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विरोध मार्च निकाल रही है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले के अपमान को लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्य कारणों में कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के खिलाफ अत्याचार, राज्य में बाहर की जा रही औद्योगिक परियोजनाएं और महाराष्ट्र के साथ अन्याय इन मुद्दों में शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में होगी चाइना पर चर्चा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के साथ सीमा पर स्थिति पर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया और पूछा कि वो इस मामले में देश को विश्वास में क्यों नहीं ले रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के जवानों की झड़प के कुछ दिनों बाद सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया है, ये दावा करते हुए कि डोकलाम में चीनी बिल्ड अप रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डाल रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि देश में चाइना पे चर्चा कब होगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की पहल चाय पर चर्चा पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि डोकलाम में जेम्फेरी रिज तक चीनी निर्माण भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी समर्थकों को देख राहुल गांधी ने लगाए जय सिया राम के नारे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन के पड़ाव को पार कर गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा राजस्थान से होकर गुजर रही है। यात्रा अब जय सिया राम के नारों को लेकर भी चर्चा में है। राहुल गांधी जहां भी इस यात्रा के माध्यम से जाते हैं वहां जय सिया राम के नारे का जिक्र जरूर करते हैं। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने इसी से संबंधित ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में राहुल गांधी राजस्थान के दौसा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यालय के सामने से होकर गुजरते दिख रहे हैं और तभी राहुल गांधी भाजपा कार्यालय की छत पर खड़े कार्यकर्ताओं से कहते हैं आ जाओ नमस्ते कर लो। फिर राहुल गांधी ने जोर से चिल्लाते हुए भाजपा समर्थकों की ओर जय सिया राम का नारा लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बताया शिलान्यास मंत्री, कहा छिंदवाड़ा के लोगों ने बीजेपी से इस तरह ले लिया बदला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को अपने छिंदवाड़ा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने सीएम शिवराज को शिलान्यास मंत्री कहा और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा के लोगों ने बीजेपी से बदला लिया है, क्योंकि यहाँ सांसद, विधायक, जिला पंचायत और नगर निगम सभी कांग्रेस के हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। और कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बजरंग दल और आरएसएस में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को शामिल करने के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदीप मिश्रा बैतूल में हैं और उनसे मेरी कल रात में बात हुई है। वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कब कथा करना है, आप टाइम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 21 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में आभार रैली करेगी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी को बुलाने की है इसमें तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने पर प्रदेश कांग्रेस 21 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में आभार रैली करेगी और इस दौरान मतदाताओं का आभार जताया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी की रैली में बुलाने की तैयारी है और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला सहित
सभी सह प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। 22 दिसंबर से धर्मशाला में विधानसभा का शीत सत्र शुरू होना है। 21 दिसंबर को कांग्रेस सरकार धर्मशाला पहुंच जाएगी और 21 दिसंबर सुबह 11 बजे धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आभार रैली का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस रैली में शामिल होने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित करेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को आभार रैली में बुलाने के लिए विशेष तौर पर बुलाया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत का बहुत अधिक श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश में 6 चुनावी रैली की। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रियंका ने शिमला स्थित अपने घर पर रही और यहीं से उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई। कांग्रेस के प्रत्याशियों को तय करने में भी प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के बाद बीजेपी से आउट हुए 6 नेता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना में नगर पालिका अध्यक्ष समेत 5 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। निकाय चुनाव के दौरान पार्टी से बागी होकर बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 6 नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पार्षदों की इन पार्टी विरोधी गतिविधियों से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज थे और उनकी नाराजगी इन 6 नेताओं पर भारी पड़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा ने तोड़ा रिकॉर्ड। सचिन पायलट ने राहुल गांधी को दिखाई अपनी ताकत। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अपने 100वें दिन राजस्थान के दौसा पहुंची, जहां लोगों के भारी हुजूम ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। सड़क से लेकर घरों की छत तक लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े थे। दौसा सचिन पायलट का सियासी गढ़ है। दौसा में लोगों की भीड़ और समर्थकों का सैलाब दिखाकर सचिन पायलट ने आला कमान को अपनी जमीन ताकत दिखा दी और साथ ही गहलोत गुट में टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यपाल को तुरंत हटाएं वरना महाराष्ट्र जल उठेगा, केंद्र को शरद पवार की चेतावनी। जी हां दोस्तों, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ओछी टिप्पणी की है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे राज्यपाल को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत यहां से हटाएं। मैं लोकतांत्रिक तरीके से ये मांग कर रहा हूं। लोग शांत हैं। राज्यपाल को नहीं हटाया गया तो महाराष्ट्र जल उठेगा। शरद पवार ने इन लहजों में बीजेपी की केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए महाविकास आघाड़ी द्वारा मुंबई में आयोजित किए गए महामोर्चा को संबोधित किया। संजय राउत ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार फरवरी महीने नहीं देख पाएगी। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ आदर्श हैं जैसे फुले, साहू, अंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल। मैं देश के कोने कोने में जाता हूं, सभी के मन में साहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आदर सम्मान है। लेकिन ये इन पर ये कुछ भी बोलते हैं और शंकर दयाल शर्मा से लेकर अब तक कई राज्यपाल देखे, लेकिन आज के राज्यपाल तो महाराष्ट्र की विचारधारा को ही संकट में लाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता द्वारा अंबेडकर को स्कूल चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे लोगों को सबक सिखाए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे पर संजय राउत ने दावा किया कि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार फरवरी महीने का मुंह नहीं देख पाएगी। उन्होंने कहा कि इस महामोर्चा के जरिए रणनीति तय हो चुकी है, बिगुल फूके जा चुके हैं, हमारी फौज युद्ध के लिए तैयार है और आज के इस महामोर्चा ने राज्यपाल को डिसमिस कर दिया है। गवर्नर को डिसमिस कर देने वाला ये मोर्चा है और महापुरुषों का अपमान करके कोई सत्ता में बैठा हुआ नहीं रह सकता। उन्हें 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चिंगारी जल उठी है। महाराष्ट्र जग गया है, दहक रहा है। आज दिल्ली भी दूरबीन लगाकर देखता होगा हमारी ताकत क्या है। इस मंच पर महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के नेता हैं और महापुरुषों का अपमान करने वाले मंत्रालय में बैठे हुए हैं। गांव-गांव में इस सरकार और राज्यपाल के खिलाफ ये मोर्चा जाएगा। कर्नाटक का मुख्यमंत्री रोज महाराष्ट्र को आंखें दिखाता है। चीन से लड़ने की बात करते हो, मराठी मानुस पर हो रहे कर्नाटक में अत्याचार पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हें सत्ता से हटाने का अवसर हमें कब मिलता है? ये महाराष्ट्र की 11.5 करोड़ जनता देख रही है। ईडी सरकार, तुम ज़्यादा दिनों तक नहीं चलोगे। और इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे लिए मुंबई मातृभूमि है, लेकिन इनके लिए ये स्क्वायर फुट में नापी जाने वाली ज़मीन भर है। हमारे जो संरक्षक हैं वो मुंबई का हिसाब स्क्वायर फुट में कर रहे हैं। आगे उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी और शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा और शिंदे गुट के नेता संजय
संजय गायकवाड़ का नाम लिए बिना उन पर हमला करते हुए कहा कि कोश्यारी को राज्यपाल नहीं मानते और लफंगों को शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र को कैसे कंगाल करें, कैसे खत्म करें, ये कोशिशें जारी हैं। ऐसे नारे लगाओ कि दिल्ली के कान के पर्दे फट जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक दिन कांग्रेस ही भाजपा को हराएगी, याद रखना राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही एक दिन बीजेपी को हराने वाली है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बिखर गई है, ये कहना गलत है। राजस्थान में कांग्रेस एकदम सही है, आने वाले समय में कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी। बीजेपी और आरएसएस का काम ही कांग्रेस को बदनाम करना है। हमारी विचारधारा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जानबूझकर उनकी छवि को खराब किए जाने की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से कैंपेन चलाया गया। बीजेपी द्वारा प्रचारित किया गया कि पार्टी खत्म हो रही है। कांग्रेस एक वैचारिक पार्टी है और फांसीवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि मेरे शब्द याद रखें, कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को हराएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हालिया समझ में हुए विवाद पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसी चीजें होती रहती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले चीन ने की युद्ध की तैयारी, तवांग मुद्दे को छिपा रही है केंद्र की सरकार। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की राह पर चलती है। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ अभियान चला रही है। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, जो लोग भाजपा के दबाव में हैं वो चले जाएं तो बेहतर रहेगा। राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ बयानबाजी कम चर्चा अधिक है, जो एक अच्छी बात है। दोस्तों, राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, हम उन्हें डरा कर चुप नहीं कराते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश में है भाईचारा, लेकिन ऊपर से फैलाई जा रही है नफरत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने 3 महीने से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ अहम जानकारियां दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा में मुझे व्यक्तिगत रूप से फायदा हुआ है। जो सड़क पर चलने से दिखता है वो अलग होता है। सड़क पर एक से बात होती है, लोग समझते हैं और आपसे अलग तरह से दिल से बात करते हैं, और जब लोग दिल से बोलते हैं तो आप साफ सुनते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है, जो व्यक्ति घूम रहा है वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, मैं आखिरी नहीं हूँ, ये लोगों की यात्रा है। उन्होंने कहा कि मैं अब तक 2800 किलोमीटर चल चुका हूँ, मैंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करते देखा है। इस देश में भाईचारा होता है, मुझे भी नफरत की चिंता थी। ऊपर से नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन नीचे लोगों में जबरदस्त प्यार है। 70 साल पहले हमारी राजनीति स्वतंत्रता की राजनीति थी, उस समय ये लोगों की राजनीति थी, अब लोगों से दूर हो गई है। मुझे लगता है कि नेता जनता से दूर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी लोगों से दूर हो गया था, लेकिन हमें समझना होगा और इसके लिए दर्द उठाना होगा। हिंदुस्तान का जो ज्ञान है वो आम नागरिक में है। क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को नुकसान का सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने हमें बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले राजस्थान में मिला सबसे ज़्यादा समर्थन, गहलोत और पायलट की गुटबाजी पर भी दिया बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट की गुटबाजी से जुड़े सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अनुशासन टूटता है तो हम लोगों पर कार्रवाई करते हैं। महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, बड़ी पार्टी में विवाद होते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को सबसे अच्छा समर्थन मिला है। आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कुछ मित्र कहते थे कि हिंदी बेल्ट में यात्रा को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मिला है और इस यात्रा का मैसेज बहुत अच्छा गया। बीजेपी और आरएसएस का काम है बदनाम करना। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएनबी घोटाले में भगौड़े मेहुल चोकसी को झटका, सीबीआई ने दर्ज की 2 एफआईआर। जी हाँ दोस्तों,
पीएनबी में 6000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े मेहुल चौकसी को सीबीआई ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। सीबीआई ने चौकसी और गीतांजलि रत्न नक्षत्र ब्रांडों के खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने बैंकों के एक समूह से कथित तौर पर 55.27 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में ये 2 नई एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। जनवरी 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने का खुलासा हुआ था और इस मामले में 30 जनवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। लेकिन उससे पहले ही इस घोटाले के 2 मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भारत छोड़कर भाग गए थे। तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान के घर रुके राहुल गांधी, मशीन से काटा चारा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार शाम दौसा में यात्रा मार्ग के पास एक किसान के घर थोड़ी देर रुके और हाथ से चलने वाली मशीन चलाकर चारा काटा। उन्होंने यात्रा में शामिल खिलाड़ियों, किसानों और अन्य वर्ग के लोगों से भी बातचीत की। यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि असली भारत तो बस गांव में ही बसता है। इसमें राहुल चारा काटने वाली मशीन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मशीन पर हाथ आजमाए। उल्लेखनीय है कि यात्रा इस समय राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का योगी के मंत्रियों पर तंज, कहा ऐसे ना होगा यूपी का विकास। यहाँ दोस्तों आपको बताते हैं कि निवेश के रास्ते आसान हो गए हैं। विभिन्न देशों में रोड शो और 1-to-1 बिजनेस मीटिंग कर रही टीम योगी बड़े बिजनेस लीडर से मुलाकात कर रही है, तो वहीं हंसी खुशी उत्तर प्रदेश में निवेश को तैयार लोग हो जा रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और अखिलेश यादव ने योगी के मंत्रियों पर तंज कसा है और कहा है ऐसे नहीं होगा यूपी का विकास। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीएसटी टीम आ रही है और फिर धड़ाधड़ गिर रहे हैं दुकानों के शटर। यूपी में शहर शहर अफवाह। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी से जिसको फायदा होना था वो तो हुआ, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म होने की वजह से व्यापारियों को अब तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिना आधार के फिर से रेड पर रही है और अफवाह एक चौराहे से उठ पूरे शहर में फैल जा रहा है। इसका फायदा कुछ अराजक तत्व तो जरूर ले रहे हैं। दरअसल जीएसटी छापेमारी के खौफ से व्यापारी वर्ग बाहर नहीं निकल पा रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ अराजक तत्व अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीएसटी और मुंह नोचवा में व्यापारियों को बहुत ज़्यादा अंतर अब नहीं लग रहा है। तो दोस्तों जीएसटी ने जबरदस्त नुकसान व्यापारियों का कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर अपनी सोच और समझ बढ़ाएं, राहुल गांधी की चीन पर विदेश मंत्री को नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ सेना की झड़प पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन के मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कहा कि एस जयशंकर को अपनी सोच और समझ में इजाफा करना चाहिए और चीन की तैयारी युद्ध की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है और इससे संबंधित जानकारियों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, चुनावी साल में घेरने की जबरदस्त तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के आखिरी साल में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और घनश्याम सिंह ने विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 साल पुरानी शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 19 दिसंबर से शुरू होने जा रही शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अगले साल यहाँ पर चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले ये अविश्वास प्रस्ताव भाजपा की नींद उड़ा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ कठोर सवालों के जवाब भाजपा को देने होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ बना रहे हैं अनुभवी नेताओं की टीम, कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, अनुभवी नेताओं को चुनाव में मिलेगी अहम जिम्मेदारी। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब 11 महीने पहले कांग्रेस संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपनी टीम में बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई है और इसके जरिए प्रदेश कार्यकारिणी का आकार छोटा करने के साथ नॉन परफॉर्मिंग नेताओं की भी
छुट्टी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नई टीम अगले साल जनवरी तक अपना कामकाज संभाल लेगी और चुनाव की तैयारियों में लग जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 150 से ज़्यादा है। इसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। नई टीम में इनकी संख्या करीब आधी रह जाएगी। नई टीम में अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। कमलनाथ ने 2018 में भी अपनी टीम में अनुभवियों को जगह दी थी, जो काफ़ी सफल रही थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ने 2020 में चीन को क्लीन चिट क्यों दी? पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर दागा सवाल। जी हाँ दोस्तों, चीन की घुसपैठ पर अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछा है कि क्या कारण है कि चीन की कंपनियों पर मोदी सरकार मेहरबानी कर रही है, जबकि चीन भारत में घुसपैठ और व्यापार दोनों कर रहा है। पवन खेड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे मामले में चीन चुप्पी साधे हुए है। चीन की कंपनियों को लगातार व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं। हम संसद में यह मामला उठाना चाहते हैं, लेकिन संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि 20 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट क्यों दी गई थी। इसके बाद से चीन ये समझने लगा है कि मोदी को भारत से ज़्यादा उनकी इमेज की चिंता है। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या कारण है कि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से 18 बार मिले हैं। राजस्थान के दौसा जिले में मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जब गुजरात के सीएम थे, उस समय गुजरात में मैंड्रीन भाषा को अनिवार्य बनाने की कोशिश की गई थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। मोदी चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मोदी चीन के आगे मुंह नहीं खोल रहे हैं, जब मुंह खोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। क्या पीएम मोदी पर चीन का दबाव है? पवन खेड़ा ने कहा कि चीन की यूसी वेबसाइट मोबाइल कंपनी, जिसे सरकार ने देश की संप्रभुता के लिए खतरा माना, उसी कंपनी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, जबकि डोंगफेंग कंपनी, जिसे विश्व बैंक, अमेरिका और पूरे यूरोप में ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रघुराम राजन की बड़ी भविष्यवाणी, भारत के लिए चुनौती भर रह सकता है आने वाला साल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत अगर 5% आर्थिक विकास दर को हासिल करता है तो बहुत ही भाग्यशाली कहलाएगा। राजन ने कहा कि मौजूदा वर्ष युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आने वाले साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान पहुंचे पूर्व आरबीआई गवर्नर का खुद राहुल गांधी ने इंटरव्यू किया और इसमें सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगले वर्ष पूरी दुनिया में विकास दर में कमी आएगी, ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। भारत में भी ब्याज दरें बढ़ी हैं, लेकिन भारत से किया जाने वाला निर्यात लगातार घट रहा है। भारत में जो महंगाई है वो कमोडिटी दामों में उछाल के चलते हैं। साग सब्जियों की महंगाई है, ये विकास के लिए नेगेटिव का काम करेगी। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि आप किस प्रकार से जीडीपी के आंकड़ों को माप रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है।